आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कविवर सूरदास और उनके सूर सागर सार में संकलित पदों में से कुछ पदों की हम व्याख्या करेंगे, समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि गोपिकाएं उद्धव के ज्ञान मार्ग का खंडन किस प्रकार करती हैं। मित्रों, उद्धव जी को ज्ञान पर बड़ा घमंड था, उन्हें अहंकार था कि ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ पाया जा सकता है, जाना जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। कृष्ण को यह अहंकार खटकने लगा। उन्होंने अपने मित्र उद्धव के इस अहंकार को समय रहते हुए ही दूर करना चाहा और उन्होंने एक युक्ति सोची कि गोपिकाएं इस अहंकार को भली भांति से दूर कर देंगी। तो उन्होंने उद्धव जी को ब्रज में ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजते थे। मित्रों, जब उद्धव जी गोपिकाओं के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम जिस सगुण साकार की जिसकी उपासना करते हो वो कोई मायने की नहीं है, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो किस प्रकार गोपिकाएं उनके निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं और कहती हैं, उधो मन ने बये 10-20 एक उथोसो गयो श्याम संग को आराधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देही बिनु शीश। आशा लाग रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए, ब्रज भाषा में उथो का तात्पर्य होता था औराधे मतलब तो आराधना करना, पूजा करना, उसकी भक्ति करना, उसका स्मरण करना। इंद्री से तात्पर्य होता है शरीर के अवयव। कोटि से तात्पर्य होता है करोड़ों और बरिश का तात्पर्य बरस। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्त कवि थे। वो जो ये अंश है, हम पूर्व में अवगत करा चुके हैं आपको कि ये सूर सागर साथ से लिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव ने गोपियों को निराकार की उपासना का उपदेश देना प्रारंभ किया। जब उन्होंने इस प्रकार की बातें प्रारंभ की तो कृष्ण की अनन्य भक्त गोपिकाओं ने किस प्रकार उद्धव की इस निराकार भावना, निराकार उपासना को अपनाने से मना किया। कितनी व्यवस्था के साथ, कितनी सहजता के साथ उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया, इसी का यहां वर्णन किया गया। उदो मन ने बये 10-20। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन है, सिर्फ एक ही मन है, इसलिए हमें दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि हम आपकी बात को नहीं मान सकते। हमारा एक ही मन है और वो भी एक उदोसो गयो श्याम संग। वह भी कहां चले गया? श्याम के साथ साथ मथुरा को चले गया। अब आप बताइए
को और आदेश। अब किस प्रकार हम आपके द्वारा बतलाए गए ईश्वर की आराधना करें। अर्थात हे उद्धव जी, हमारे एक ही मन है, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। और वो एक मन था, वो तो कृष्ण के साथ मथुरा चले गया। अब हमारी व्यवस्था है, हमारी परवस्था है कि हम किस प्रकार आपके द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना करें। अगर हमारे 10-20 मन होते तो निश्चित रूप से आपके द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना करते। देखिए अपनी व्यवस्था को किस प्रकार गोपिकाएं बड़े सहज रूप से बता रही हैं, बड़े विनम्र भाव से उद्धव जी की बात को मना कर रही है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना हमारा शरीर निर्जीव हो गया है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, हम तो एक प्रकार से जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। हमारे प्राण हैं, हमारे श्वास हैं, वो तो कृष्ण के साथ मथुरा चले गए। और हमारी स्थिति उसी प्रकार हो गई जिस प्रकार बिना सिर के सर होता है, बिना सिर के धड़ होता है। अर्थात बिना मस्तिष्क के जिस प्रकार शरीर होता है, अगर शरीर से मस्तिष्क को अलग कर दिया जाए, सिर को अलग कर लिया जाए, तो क्या शरीर में प्राण होंगे? नहीं, कृष्ण के बिना, क्योंकि हमारे प्राण तो कौन थे? कृष्ण। वो जब मथुरा चले गए तो उनके अभाव में हमारे अंदर हमारे प्राण ही नहीं है। अब आप सोचिए हम कैसे आपके इस निर्गुण की उपासना करें, कैसे हम आपकी बात को स्वीकार करें। आशा लाग रहती तन श्वासा, जीवई कोटि वरीस। और हमारे शरीर के अंदर जो श्वासें चल रही है ना, वो तो उसी आशा में चल रही है कि शायद एक ना एक दिन श्री कृष्ण लौट करके वापस आएंगे। अगर आशा नहीं होती तो ये श्वास भी कब की बंद हो चुकी होती। अतः हे उद्धव जी, आपको जो हमारे शरीर में सांसों का आना जाना दिखाई दे रहा है, यो इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, हम जो आपको जीवित दिखाई दे रहे हैं वो तो इसी आशा में है कि एक ना एक दिन कृष्ण शायद लौटकर ब्रज को आएंगे। और इसी आशा में हम करोड़ों, कोटि का मतलब तो करोड़ों, वर्ष का मतलब वर्ष, हम करोड़ों वर्ष जी सकती हैं, करोड़ों वर्ष जीवित रह सकती है, करोड़ों वर्ष जीवित रहने की कामना कर सकती है। तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। हे उद्धव जी, गोपिकाएं कहती, हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के परम मित्र हो और सभी प्रकार की साधनाओं को, सभी प्रकार की सिद्धियों के, सभी प्रकार की योगों को जानने वाले हो। अतः आप तो चमत्कार भी कर सकते हो, सब कुछ जानते हो, हमारी स्थिति को भी जानते हो। और हम ये कहना चाहते हैं, सूर हमारो नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे तो नंद के पुत्र, नंद नंदन, नंद के पुत्र के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारे और कोई स्वामी, जगदीश अर्थात स्वामी या आराध्य नहीं है। हमारे तो एक ही स्वामी है, एक ही आराध्य है, एक ईश्वर है। वो कौन है? श्री कृष्ण। अतः श्री कृष्ण के परम मित्र, आप सभी प्रकार के कलाओं में दक्ष हैं, सभी प्रकार की सिद्धियों में माहिर हैं, सभी प्रकार के ज्ञान को जानने वाले हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था है, हमारे तो प्राणों के आधार, जीवन के आधार श्री कृष्ण ही है। उनके ही लिए हम जी रहे हैं, उनके लिए हम हमेशा हमारी श्वासों को हमारे शरीर में रोके रखे हैं। और इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा में जीवन गुजार सकते हैं। देखिए कितनी शिष्टता, कितनी शालीनता
और कितनी विनम्रता के साथ गोपिकाओं ने अपनी व्यवस्था को उद्धव जी के सामने प्रकट किया है और निराकार ब्रह्म की उपासना न करने की अपनी बात बड़ी ही विनम्र रूप से कह डाली है। और क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि उद्धव अपनी योग शक्ति के द्वारा कृष्ण के मन में उन सभी पुरानी स्मृतियों को जागृत कर दे कि जिससे वो ब्रज को लौटे आए। तो हम कह सकते हैं इस पद में गोपिकाओं ने अपनी प्रेम की एक निष्ठा, दृढ़ता और उद्धव के ज्ञान मार्ग के प्रति अपनी विवशता को बड़े ही शालीनता और विनम्रता के सामने प्रस्तुत किया है। बड़ा ही प्रभावशाली पद है ये, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, व्यंजन शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।